अक्टूबर प्लान, आईनी तरामीम और मखसूस नशिस्तें, इरशाद भट्टी के तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी का कहना था कि ये जो सारा तनाव और इंतशार हमें दिखाई दे रहा है, इसकी शुरुआत काजी फायज ईसा के 3 रुकनी बेंच के स्याह तरीन फैसले से हुई, जब बल्ला छीना गया। मखसूस नशिस्तों के फैसले में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लग ऐसा रहा है कि सब कुछ बाकायदा एक मंसूबे के तहत हो रहा है। लग ऐसा रहा है कि कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं देनी। इरशाद भट्टी ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन डाके के बाद जो कुछ पीटीआई की बची खुची सीटें थीं, ये मखसूस नशिस्तें तो उनकी थीं। कौन सा जमहूरी आदमी है जो ये कहे कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई की नहीं थीं? और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने की बजाय बाकी पार्टियों में बांट दी। फिर सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला आया कि पीटीआई एक सियासी जमात है और ये मखसूस नशिस्तें उनको दे दी जाएं, लेकिन नहीं दी गईं। फिर 4 सफाती वजाहती ऑर्डर आया, उसमें कहाँ अबहाम था। इसमें तो ये भी लिखा हुआ था कि अगर आपने कोई एक्ट बनाया तो वो हमारे इस फैसले पर लागू नहीं होगा, हमारा फैसला अटल होगा। लेकिन फिर भी रिजर्व सीटें पीटीआई को नहीं दी गईं। इसके बाद 70 सफहाती तफसीली फैसला आया, लेकिन फिर भी सीटें पीटीआई को नहीं दी गईं। अब और इलेक्शन कमीशन की कितनी रहनुमाई की जाए? और इलेक्शन कमीशन की जुर्रत देखें, वो सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि आपका फैसला मफरूज़ों पर है। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती, और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले भी नहीं माने गए थे। इरशाद भट्टी का मजीद कहना था कि अक्टूबर इसलिए अहम है कि 25 अक्टूबर को काजी फायज ईसा रिटायर्ड हो रहे हैं, और इससे पहले हुकूमत एक कोशिश करेगी काजी फायज ईसा को रखने की। और ये जो आइनी तरमीम करने जा रहे हैं, ये आइन पर खुदकुश हमला है।